हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ताम्रपाषाण काल और उस पर आधारित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल में किसका उपयोग करते थे? ताम्रपाषाण काल में किसका उपयोग करते थे? तो जैसा कि नाम है दोस्तों कि ताम्रपाषाण काल, तो नाम में ही छिपा हुआ है। ताम्र का अर्थ होता है तांबे का प्रयोग और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल पे आपको बताया है, उस पर डिस्कस किया है पाषाण काल में। तो जिस काल में लोग तांबे तथा पाषाण उपकरण का उपयोग साथ साथ करते थे उसे ही ताम्रपाषाण काल कहते थे, अर्थात पत्थर का ही प्रयोग और तांबे का ही प्रयोग। तो सही आंसर हो गया डी। एक और मैं चीज आपको यहां पर बता दूं कि प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि चाल्कोलिथिक एज किसे कहते हैं? चाल्कोलिथिक एज किसे कहते हैं? इंग्लिश में चाल्कोलिथिक या काल्कोलिथिक बोला जाता है। लिथिक एज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, चाल्को का अर्थ होता है तांबा और लिथिक हो गया पाषाण। तो ताम्रपाषाण काल को ही चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ऐसे इसे कॉपर एज भी कहा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं चाल्कोलिथिक एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, कांसा, तांबा या चांदी? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। तांबे धातु का प्रयोग किया। और आपको मैं बता दूं कि तांबे में जब टीन का मिश्रण होता है तो ये कांस्य का रूप लेता है, कांस्य धातु का। और कांस्य धातु जो था वो हड़प्पा कालीन सभ्यता वो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहलाती है। तो तकनीकी दृष्टिकोण से हम लोग सभ्यता कहलाती है। तो तकनीकी दृष्टिकोण के कारण हम लोग ताम्रपाषाण काल को हड़प्पा सभ्यता से पहले पढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मुख्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं? आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा या जौरवे? तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी संस्कृति अर्थात उपरोक्त सभी संस्कृति जो थी वो मुख्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। भारत के अलग अलग हिस्सों में ये संस्कृतियां पनपी थी और कुछ संस्कृतियां और इसके अलावा भी कुछ संस्कृति थी जो कि जैसे सवालदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति इत्यादि, रंगपुर संस्कृति इत्यादि कुछ और संस्कृतियां थी। तो आहार, कायथा, मालवा, जौरवे ये मुख्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी। तो सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति हड़प्पा काल के पूर्व में पनपी? अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा काल ताम्रपाषाण को जो संस्कृति थी वो कुछ संस्कृति हड़प्पा के पूर्व में पनपी, कुछ समकालीन संस्कृतियां रही ताम्रपाषाणिक संस्कृति और कुछ उत्तर हड़प्पा संस्कृति भी थी। पूर्व में जो संस्कृतियां थी, ये प्रश्न उसी से पूछा जा रहा है, ये झूकर झाकर संस्कृति और कब्रगाह एच संस्कृति, ये उपरोक्त दोनों जो संस्कृतियां थी वो ये दोनों संस्कृति हड़प्पा के पूर्व में थी। ये दोनों पाकिस्तान के सिंध अथवा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थी। कब्रगाह एच संस्कृति थी। समकालीन संस्कृतियों की जहां तक बात करते हैं तो हड़प्पा समकालीन आहार संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, गौरिक संस्कृति, इन सभी संस्कृतियां जो थी वो हड़प्पा के समकालीन संस्कृति थी। और हड़प्पा के बाद जो संस्कृति देखने को मिली वो मालवा, कायथा, जौरवे इत्यादि। जैसे जौरवे महाराष्ट्र की एक संस्कृति थी, जौरवे संस्कृति जो हड़प्पा के बाद में देखी गई थी। तो क्लियर है, सी हड़प्पा के पूर्व में जो संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो झूकर झांगर और कब्रगाह एच संस्कृति थी। क्लियर? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बातों को समझ रहे होंगे। ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। घर बनाने के लिए लकड़ियां, घास फूस, लकड़ी के खंभों का प्रयोग करते थे। तो उपरोक्त दोनों, सी इज द राइट आंसर। कुछ हड़प्पा कालीन संस्कृतियां थी जो समकालीन थे हड़प्पा के, उनमें पत्थर के बने घर देखे गए हैं, कच्ची ईंटों का प्रयोग को देखा गया है। परंतु जब पूछा जाए कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां किस प्रकार की संस्कृति थी तो आपका आंसर होगा कि ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? अगला प्रश्न।
आहार का प्राचीन नाम क्या है? आहार जैसा मैंने बताया कि संस्कृति एक संस्कृति थी और आहार संस्कृति जो थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ताम्रपाषाण की सबसे प्राचीन संस्कृति थी। प्राचीन संस्कृति थी। ये राजस्थान के उदयपुर जनपद में आहार नदी के किनारे ये संस्कृति पनपी और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में तांबे, बड़ी संख्या में तांबे के औजार तथा उपकरण मिले हैं दोस्तों। इसी कारण से इसे ताम्रवती या ताम्र नगरी बोला जाता है। क्लियर है? तांबे के जो प्रचुर मात्रा में तांबे मिला था तो इस कारण से इसे ताम्रवती कहा जाता है। तो इज द करेक्ट आंसर। इन सभी पॉइंटों को याद भी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स बनाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के किनारे किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो 2400 से 1400 ईसा पूर्व में विकास हुआ? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के किनारे। तो जैसा मैंने बताया कि अभी राजस्थान में आपको आहार संस्कृति देखने को मिला है, तो बनास नदी के किनारे भी आहार संस्कृति से संबंधित अन्य स्थान भी कुछ बनास नदी के किनारे मिली थी। इसी कारण से ये आहार संस्कृति ताम्र का विकास हुआ था और बनास नदी के किनारे था, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी बोली जाती है। ये भी याद रखिएगा। क्लियर? बनास संस्कृति भी बोली जाती है। दोनों आहार संस्कृति या बनास संस्कृति इसी को बोली जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न विशेषता किस स्थान की है? चक्रकूप विधि प्रयोग की जाती थी। चक्रकूप विधि प्रयोग की जाती थी तथा यहां से कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? ठप्पे प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है आहार सभ्यता से। आहार सभ्यता से यहां पर चक्रकूप अर्थात गंदे जल का निष्कासन की एक विधि थी, एक नाले का प्रयोग किया जाता था और कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे का प्रयोग आहार सभ्यता से देखने को मिलती है। यहां से काले व लाल मृदभांड मिले हैं। काले व लाल मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड कहाँ मिले हैं? काले व लाल मृदभांड आपको यहां देखने को मिले हैं। मृदभांड देखने को मिले हैं। चक्रकूप विधि याद रखेंगे का प्रयोग की जाती थी, अर्थात जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। क्लियर? जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण एवं अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तांबे के साथ साथ बालाथल, बैराट, उदयपुर या गिलुंड कहां से प्राप्त हुए? तो डी गिलुंड में प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो गिलुंड से। गिलुंड राजस्थान में पाया गया है। राजस्थान में एक स्थान है गिलुंड। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि गिलुंड में भंडार गर्त एवं पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। मकान के साक्ष्य मिले हैं कहां से? गिलुंड से। अगर ये प्रश्न भी आता है तो आपका आंसर होना चाहिए गिलुंड, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न, तांबे व पत्थर के दोनों के बराबर उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? बैराट, बालाथल, गिलुंड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बालाथल से तांबे व पत्थर के दोनों के बराबर उपकरण प्राप्त हुए हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, आहार, गिलुंड व बालाथल किस राज्य में है? ये तीनों राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है और ये सभी आहार संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान है। आहार संस्कृति के इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में तांबे के अवशेष प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? प्रचुर मात्रा में बालाथल, लोथल, आहड़ या गणेश्वर कहां से प्राप्त हुए हैं? 12 का डी गणेश्वर संस्कृति। यहां पर क्या हुआ है? प्रचुर मात्रा में तांबे के अवशेष हड़प्पा कालीन जो समकालीन थी ये गणेश्वर संस्कृति वहां से पाई गई है। डी इज द राइट आंसर। पश्चिम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ? किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विकास नर्मदा नदी के तट पर हुआ? मालवा, कायथा, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है सी। दोस्तों, मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति ये दोनों संस्कृति जो है मध्य प्रदेश की संस्कृति है और ये आसपास ही दोनों संस्कृतियां नर्मदा नदी के तट के आसपास ही ये दोनों संस्कृतियां पनपी हैं, विकास हुआ है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, इसलिए सी इज द राइट आंसर। मालवा संस्कृति की विशेषता क्या है? मालवा संस्कृति की विशेषता उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तनों, चरखा व तकली के साक्ष्य, वृषभ पूजा के साक्ष्य। तो सही आंसर है कि उपरोक्त तीनों सही है। मालवा संस्कृति की विशेषता अगर
उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड भी दिया रहेगा तो वो आपका सही जवाब होगा। चरखा व तकली के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यहाँ पर कपास होने या वस्त्र बनाने का साक्ष्य बनता है। वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। वृषभ पूजा के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मालवा संस्कृति को देखने को मिलता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एरन, सागर जिला, त्रिपुरी, जबलपुर, उज्जैनी, उज्जैन आदि स्थल किस संस्कृति से संबंधित है? कायथा, आहड़, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है एक, कायथा संस्कृति से सागर जिला, त्रिपुरी, उज्जैनी आदि स्थल कायथा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा, नागदा व नवदा टोली किस संस्कृति से संबंधित है? तो जैसा कि मालवा लिखा हुआ है तो सही आंसर है सी, मालवा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। नवदा टोली कहाँ स्थित है? अब देखिए इस पर काफी प्रश्न पूछे गए हैं। नवदा टोली कहाँ स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश, नवदा टोली स्थित है। इसका उत्खनन जो हुआ था, ये देखिए उत्खनन, कभी कभी सिर्फ उत्खनन पूछा जाता है कि उत्खनन किसने किया था, तो सही आंसर है एच.डी. संकालिया ने एच.डी. संकालिया ने इसका उत्खनन किया था। और ये सबसे बड़े ग्रामीण स्थल के रूप में भी जाना जाता है। सबसे बड़े ग्रामीण ताम्रपाषाण में सबसे बड़े ग्रामीण स्थल के रूप में जाना गया है। सबसे ज्यादा अनाजों का ढेर कहाँ मिला है? सबसे ज्यादा अनाजों का ढेर कहाँ मिला है? ढेर आपको नवदा टोली में मिला है। तो ये तीनों प्रश्न भी पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा कि उत्खनन अगर पूछा गया कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया तो एच.डी. संकालिया ने, और ये सबसे बड़े ग्रामीण स्थल के रूप में जाना जाता है ताम्रपाषाण युग का, और सबसे ज्यादा अनाजों का ढेर भी नवदा टोली में मिलता है। तो प्रश्न अब एक से नहीं पूछा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और केवल 1, केवल 2 इस तरह का प्रश्न ऑप्शन दिया रहता है। तो इसलिए सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित ताम्रपाषाणिक संस्कृति है? जौरवे, दैमाबाद, नेवासा, प्रकाश, इनामगांव, चंदौली या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो है महाराष्ट्र में स्थित स्थल वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राइट आंसर बी, दैमाबाद, या इस तरह से लिखा जाता है दाइमाबाद भी लिखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। सो बी इज द राइट आंसर, दैमाबाद, और ये जैसा कि सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इनमें कुछ नगरीय स्थल पाए गए हैं। उन नगरीय स्थल का नाम बताइए। कालीबंगा, हड़प्पा, दैमाबाद व इनामगांव। तो ये दो जो स्थल थे, इनामगांव और दैमाबाद, वो कुछ नगरीय स्थल पाए गए थे। सो सी इज द राइट आंसर। ये कुछ स्थल पाए गए हैं। अगला प्रश्न। दैमाबाद की विशेषता बताइए। यहाँ से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। यहाँ यह सबसे बड़ी ताम्रपाषाणिक बस्ती थी, जैसा मैंने ऊपर भी आपको बताया है। तो एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोनों सही हैं। निम्न में से कौन सी काली मिट्टी का क्षेत्र था जहां से कपास व पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो कौन सा ताम्रपाषाणिक क्षेत्र था जहां से काली मिट्टी का क्षेत्र था, वहां से कपास व पटसन के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर इज नेवासा। यहां से कपास व पटसन के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे प्राप्त होता है कि कपास की खेती का साक्ष्य, खेती का प्रमाण नेवासा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनाम गांव की निम्न में से कौन सी विशेषता है? यह बड़ी बस्ती थी जो किलेबंद थी, बस्तियां योजनाबद्ध तरीके से थी, और मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो सही आंसर है एक सही है, दो सही है, सभी सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो सी, इनाम गांव के बारे में, ये एक बस्ती थी जो किलेबंद थी, बस्तियां योजनाबद्ध तरीके से थी, और मातृ देवी की प्रतिमा भी इनाम गांव से मिली है। इसमें से कोई भी ऑप्शन से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्रपाषाण काल में वृषभ सांड किसका प्रतीक था? सही जवाब है धार्मिक पंथ का प्रतीक था, और ये कहां पाया गया था? मालवा, राजस्थान में। तो ताम्रपाषाण काल में वृषभ, याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसका प्रतीक था? धार्मिक पंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास, सन, रुई से बने धागे कहां से प्राप्त हुए हैं? कायथा से, राजस्थान से, गणेश्वर या महाराष्ट्र से? कहां से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर डी, महाराष्ट्र से। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, तो महाराष्ट्र से। और ये नेवासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? फर्श के नीचे किस तरह से? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण, या पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर की ओर? इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ये नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव पूरा स्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। और अगर आप, ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई, महाराष्ट्र के लोगों की बात हो गई। अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे कि दक्षिण भारत के लोग किस दिशा में, सही आंसर बी है इसका, याद रखिएगा पहले। और दक्षिण भारत में अगर पूछा जाए कि किस दिशा में लोग दफनाते थे, तो पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में दोस्तों दफनाते थे। याद रखिए दक्षिण भारत में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर कहां से प्राप्त हुए हैं? गुंगेरिया, इनाम गांव, आहार या चिरांद कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर गुंगेरिया। गुंगेरिया कहां? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा, तो एक छोटा सा योगदान जरूर करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है पीडीएफ, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू में। धन्यवाद, थैंक्स।